हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 10 कर रहे हैं, कक्षा 8 वर्कशीट 10 और 23/8/2021 की ये वर्कशीट है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने हैं। ये वर्ग और वर्गमूल के बारे में आपको ये वर्कशीट दी गई है। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। कार्यपत्रक संख्या 20 23/8/2021 की ये वर्कशीट है, जहाँ पर आपको क्या कहा गया है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकालने हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल आपको ज्ञात करने हैं। रैखिक समीकरण आपको क्या होते हैं, दिए गए होते हैं तो 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन जब आपको एक चर में दी गई हो और 2 चर में दी गई हो। एक चर वाले कौन से होते हैं, मतलब लीनियर कौन से होते हैं? लीनियर हमारे रैखिक समीकरण वो होते हैं जहाँ स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। वो या तो x होंगे या तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वेरिएबल 1 हो या 2 हो। जब वेरिएबल 1 होगा तो हमने एक ही वेरिएबल ले लिया x वाला, या फिर 2 होंगे तो x और y ले लिया। ऐसे ही हम हिंदी में भी बोलते हैं 2 चर या एक चर में जब हमारी इक्वेशन को बनाया गया हो, फॉर्म किया गया हो। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मानक रूप क्या होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का? एक चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म। या फिर 2 वेरिएबल में हो तब कैसे होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कर दिया गया है। यहाँ पर ये मानक रूप बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसका हल कैसे निकालेंगे। एक बार तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार y की निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ये हमारा हल आ जाएगा। यहाँ देखिए ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। b को एक तरफ ले गए, राइट साइड में ले गए, b को हम दाएं तरफ ले गए। फिर हमारे पास यहाँ से a जो है इसके डिनोमिनेटर में चला गया, उसके हर में चला गया, तो वो अद्वितीय हल बना देता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया गया है, ये देखिए। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की, कैसे फाइंड आउट की है, +5 यहाँ गया और डिवाइड में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। डिवाइड में 3 आ गया, -5/3 बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका सॉल्यूशन। 2 वेरिएबल की जो फॉर्म में इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मानक रूप में हो गया और इसका हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए हमें x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये y की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये कैसे हल होंगे, इनफाइनाइट या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल बन जाएंगे। इनफाइनाइट या फिर कितने, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। किस तरह से होगा ये इस तरह से होगा कि आप वैल्यूज़ चेंज करके रखते जाएंगे, वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो अनेक हल भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल दिया है। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाती है, x की वैल्यू ये बन जाती है और इक्वेशन ये आ जाती है। जैसे ही आप x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, और x की 2 रखी तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। ये चेंज होते चली जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और यहाँ कितने होते हैं, एक चर वाले में अद्वितीय हल होते हैं, यानी कि एक हल होगा इनफाइनाइट, वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद आपके पास सॉल्यूशंस मीन्स, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। हल का अर्थ क्या है, x और y की ऐसे वैल्यूज निकालना जो कि इस युग्म को, इस समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे वैल्यू को। यानी कि आपकी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जिस केस में आती हो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।
देखिए किस तरह से निकालेंगे इनको हम कुछ ऐसे सोल्व करेंगे कि हमने y की वैल्यू रख ली, ये हमारे पास एक समीकरण है, ठीक है। पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y एंड गेट वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू रख दीजिए, 0 रखें, 0 रखी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ये यहाँ फाइंड आउट करके दिखाया है। तो इसी तरह से जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या बन गई, 6 बन गई। ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा इस तरह 0 रखने पर, या फिर पुट y इज इक्वल टू 1, या फिर y को 1 रखने पर क्या होगा, आपका y की जगह 1 वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई होगा -2 ही आ जाएगा, ये आ गया -2 और प्लस में 6 है ही। इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या आंसर देगा, 4 आंसर देगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जब आप वैल्यू रखते हैं y को 2 रखते हैं, जब हमने y को 2 रखा, यहाँ वैल्यू पुट की तो 2 × 2 4 होगा, कैसा 4 बनेगा, माइनस का 4, क्योंकि -2 है हमारे पास यहाँ पर, और प्लस में क्या है, 6 है। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो x की वैल्यू जो हमने निकालनी है वो x की जगह पर रखो, और y जो हम लेकर चले थे वो y की जगह पर रख देंगे। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जो हमने x और y में इक्वेशन बनाई, कौन सी इक्वेशन बनाई, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो हमने बना लिया, इसके कैसे हल बन गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बन गए। अलग अलग वैल्यू रखते जाइए, अलग अलग आपके आंसर आते जाएंगे। इसके बाद आपके पास क्या कहा गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, किसकी, इसी बॉक्स की, जो ये आपके पास टेबल इन्होंने बनाई है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर आलेखीय रूप में इसे दर्शाना। किस तरह से दिखाएंगे आलेखीय रूप में, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। 2 वेरिएबल की जो भी लीनियर इक्वेशन होगी या फिर 2 चर वाला जो भी रैखिक समीकरण होगा वो हमेशा आपको एक सीधी रेखा ही बनाकर देगा। क्यों, है ही वो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण है तो एक सीधी रेखा बनाकर वो आपको देगा। उसके बाद कहता है एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। हर एक पॉइंट जो लाइन पर है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो लाइन बनाने के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण को स्थिर संतुष्ट करेगा। अगर मान लो ये रेखा बनी है, कहने का मतलब क्या है, दूसरे पॉइंट का समझ लो, ये हमारे पास एक रेखा बन गई, इस रेखा पर ये पॉइंट तो हमने फाइंड आउट किए ना, 2 2 और 4 1 और 0 6 0, ये पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए। बाकी पॉइंट्स का क्या है, यहाँ पर तो और पॉइंट्स भी आ रहे हैं। अब आप कहेंगे और पॉइंट्स कौन से, और पॉइंट्स हमारे पास ये हैं, देखिए ये बन गया एक पॉइंट, ये क्या बनता है, ये हमारा x पर 5 है और y पर क्या है, y पर हमारे यहाँ 0.5 है, ठीक है। तो ये भी तो हमारा एक सॉल्यूशन बन गया ना यहाँ पर। उसके बाद ये पॉइंट है, ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपके आते हैं, बहुत सारे पॉइंट आते हैं ना, एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होंगे, कितने बिंदु होंगे, अनगिनत होंगे, इन्फिनाइट होंगे ना, तो इन्फिनाइट ही हमारे क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। हर एक सॉल्यूशन जो इक्वेशन पर है वो क्या है, पॉइंट है लाइन पर। समीकरण के प्रत्येक बिंदु उसका हल होंगे। समीकरण पे जितने भी बिंदु हैं किसका हल होंगे, समीकरण का ही वो हल बन जाएंगे। अब आपके लिए प्रैक्टिस वर्क दिया गया है और प्रैक्टिस वर्क में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं दोनों में सेम है। अभ्यास के लिए कार्य दिए गए हैं, जांच करें रैखिक समीकरण आपको ये दोनों दिए गए हैं, ये x और -2 आपका y दिया गया है या नहीं, ठीक है। कहता है कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर इक्वेशन। देखिए सेम क्वेश्चंस है तो हम इनको रिवाइज करते हैं, देखिए कैसे होगा, सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को।